नादिया कोई लव मैरिज करने नहीं जा रही। सिर्फ एक बार मिलने से तो। एक बार मिले 10 बार मिले, इसमें क्या आर्गुमेंट है? अब एक बार मिलने से यहाँ तक पहुंच गए हैं तो फिर कमाल ही हो गया ना। इनसे कह दे कि भागी नहीं चली जा रही, उठूंगी तो कर लूंगी फोन। बेटा जाहिदा बात करना चाह रही है तुमसे। आपको समझ में नहीं आ रही क्या शोर डाले जा रही हैं? अभी नहीं करनी बात। अगर आपको बुरा लगा हो, आई एम रियली सॉरी। मैं फोन रखता हूँ। नहीं, एक मिनट। हाँ कहिए, मैं सुन रहा हूँ। सही है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। मेरे बीच इश्क नादानी, मेरे बीच इश्क नादानी। मामा, जब तक आप दिल से कबूल नहीं करेंगी मैं परेशान ही रहूंगा। परेशान तो मैं हूँ, तुम्हें इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्लास डिफरेंस कितना ज्यादा मैटर करता है। अभी मैं मानता ही नहीं हूँ क्लास डिफरेंस को। मैं ये जरूर मानता हूँ कि सोच का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सोच? इंसान की सोच अपने माहौल से बनती है, और तुम दोनों अलग अलग माहौल में पले बड़े हो। रहन सहन, एजुकेशन, दोस्तियां सब अलग अलग है। तुम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि तुम्हें उसकी शक्ल पसंद आ गई है और उससे तुम्हारा शायद स्टेटस। मम्मी, बात यह है कि आप मुझे अभी तक बच्चे की तरह ट्रीट करती हैं। आप मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करती हैं। आप मेरा यकीन करें, नादिया वही लड़की है जिसकी मुझे तलाश थी। ठीक है, मान लेती हूँ मैं कि एक अच्छी लड़की होगी वो, लेकिन तुम ये कैसे सोच सकते हो कि वो हमारी क्लास में एडजस्ट हो जाएगी? क्योंकि वो एक बहुत ही ज़हीन और समझदार लड़की है। अगर वो ज़हीन और समझदार है तो उसे खुद को बदलना और भी मुश्किल हो जाएगा। अली, इंसान जिस माहौल में पलता बढ़ता है वो कल्चर उसके वजूद का हिस्सा बन जाता है। तुम उससे ये तवक्को कैसे कर सकते हो कि वो खुद को तुम्हारे लिए बदल ले? मम्मी, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि वो मेरी खातिर खुद को बदले। ओ, तो तुम खुद को उसके लिए बदलना चाहते हो? नहीं मम्मी, किसी को भी किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। और वो जो क्लास डिफरेंस है उसका क्या होगा? मम्मी, आपकी नजर में होगा, हमारी नजर में नहीं है। आप क्लास डिफरेंस किसे कहती हैं? इसे ही ना कि मैं बड़े घर में रहता हूँ, मेरा लाइफस्टाइल लग्जोरियस है, उसके मुकाबले में मेरी एजुकेशन पे ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं। That's the difference, right? इसमें ही सच्चाई है अली, तुम इसे झुटला नहीं सकते। दो अलग अलग माहौल में रहने वाले लोग जब एक कमरा शेयर करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। देखिए मम्मी, मैं किसी भी क्लास डिफरेंस को नहीं मानता, खासतौर पे ऐसी क्लास को जहां पे मुझे अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की इजाजत ही ना हो। मम्मी, आई अंडरस्टैंड, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और अगर आप इस रिश्ते के लिए भी परेशान हो रही है मेरी मोहब्बत की खातिर, आई नो दिस, लेकिन आप एक गलती कर रही हैं। वो गलती ये है कि आप मेरे और नादिया के दरमियान सिर्फ डिफरेंसेस ढूंढ रहे हैं, सिमिलैरिटीज नहीं देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि हम दोनों के दरमियान में क्या कुछ एक जैसा है। हमारी मोरल वैल्यूज, हमारे सोचने का तरीका, हमारा सब कुछ एक जैसा है। जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं हमें ये ख्याल ही नहीं रहता कि हम डिफरेंट क्लास के। अब वैसे भी मगर एक क्लास का होकर भी अगर मोहब्बत ना हो तो ऐसी शादी का क्या फायदा? खैर, मेरा काम तुम्हें समझाना था। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। अब सारी उम्र मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना तो नहीं सिखा सकती। तुम्हारी जो मर्जी में आए तुम करो। प्लीज डोंट बी लाइक दिस। अरे बेटा, हो गई तैयार? अम्मी बस दुपट्टा सेट कर रहे हैं। जल्दी कर दो, सादिया आकर किचन में मेरे साथ काम करो, बहुत काम पड़े में। और कोई हील पहन लो बेटा, उसका तो कद बहुत लंबा है। जल्दी जल्दी करो। फरीम,
तुम देख रहे हो घर में कैसी अफरा तफरी है। मेहमान आने वाले हैं, सारा घर बिखरा पड़ा है। इतना नहीं कि आकर किचन में मेरी मदद करो, या फिर जाओ नादिया की मदद कर दो मेकअप करने में। मुझे क्या पता इस घर में क्या हो रहा है, कौन से मेहमान आ रहे हैं, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। अब कोई मुझे इस घर का फर्ज समझेगा तो ही तो आगे बढ़ के उसकी मदद करूंगी ना। वो असल में नादिया की मंगनी हो रही है। अच्छा, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। तो अब बता रही हूँ ना हरीम। अब बता रही जब उसके ससुराल वाले आ रहे हैं। अच्छा, कौन सी धूमधाम से मंगनी हो रही है भाई, बस हम घर वाले लोग ही तो हैं। मैं तो जैसे इस घर का हिस्सा ही नहीं हूं ना। अच्छा जिद मत करो, जानती हूँ, सुन चुकी हो तुम सब। मंगनी का नहीं पता था मुझे, आपको बताना चाहिए था। तुम्हारे ये तेवर देखकर ना हिम्मत नहीं होती बात करने की तुमसे, वरना इसमें छुपाने वाली कौन सी बात। अच्छा चलो बस करें ड्रामे अपने। अस्सलाम वालेकुम। इससे इधर लाओ मेरे पास। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। ये लो, इसे पहनाओ। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं, क्योंकि आज तो सिर्फ दो खानदानों को आपस में मिलना है ना। मैं आपको बताने ही वाली थी कि ये मेरी सगी। आप तो रहने ही दे, मैं अपना तारुफ खुद करवा सकती हूँ। मैं नादिया की सगी बहन हूँ। लेकिन मैं अनपढ़ हूं ना, इसलिए इनको शर्म आती है मुझे अपनी बहन कहते हुए। और तो और मुझे मेरी सगी माँ भी। आपको ये सब नहीं बताया गया होगा। सोच ले, अब जो लोग अपनी औलाद के बारे में इतनी सच्चाई छुपाते हो, वो पता नहीं क्या क्या छुपा रहे होंगे। हरीम, वैसे आप लोगों ने खानदान के बारे में कोई पूछताछ ही नहीं की। हैरत है। मम्मी अंगूठी पहना दो। ठहरो, जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर हो वो कैसे चल सकता है? मम्मी ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आंटी, मैं मम्मी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अब क्या बात होगी अली? और ऐसे लोगों का क्या भरोसा जो अपनी औलाद को ओन नहीं करते। मैं माफी चाहती हूँ। आप यकीन जानिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बता देती, लेकिन मैं भूल गई थी। ये भी कोई भूलने वाली बात है? कमाल है, लोग अपनी औलाद को कैसे भूल सकते हैं? आंटी, मुझे मम्मी से अकेले में बात करनी है, प्लीज।
हाँ चले मम्मी। देख लिया अली तुमने, अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? ऐसे घर में रिश्ता जोड़ने जा रहे हो जिनके अंदर पता नहीं क्या क्या कहानियां चल रही हैं। अच्छा हुआ कि वक्त से पहले हमें सब कुछ पता चल गया, वरना इन लोगों की तो फितरत में झूठ शामिल है। उन्होंने झूठ नहीं बोला मम्मी, नादिया ने मुझे सब कुछ बता दिया था। वो तो मैं ही भूल गया बिकॉज़ इट्स नॉट इवन एन इशू फॉर मी। उन्होंने अपनी बेटी किसी और के घर भेजी थी, वो वापस आ गई है। व्हाट्स द बिग डील हियर? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये लोग ऑनेस्ट नहीं है, अजीब लोग हैं। इन्हें यही नहीं मालूम कि इनकी 2 बेटियां हैं या 3। कभी तुमने ऐसी माँ की मिसाल इस दुनिया में देखी होगी? मम्मी अब सिर्फ इसलिए कह रही है क्योंकि उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि उनकी एक और बेटी भी। उनकी बेटी ने खुद क्या कहा, तुमने सुना नहीं? मम्मी, ये उनकी फैमिली का पर्सनल मैटर है, इट्स नॉट अ इशू। जिस खानदान से तुम रिश्ता जोड़ने जा रहे हो ना, ये इशू हमारा भी बन सकता है। अगर मेरी शादी उनकी उस बेटी के साथ हो रही होती तो इशू था, लेकिन मम्मी अब तो ऐसा नहीं है ना। अली खानदान का हवाला बहुत जरूरी होता है और नादिया इसी की बहन है। मम्मी देखिए, मैं इस बारे में आर्ग्यू नहीं करना चाहता। आप तो ऑलरेडी इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं थी, वरना ये इतना बड़ा क्या इशू है? असद मेरा भाई है ना, यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमने उसकी बात तक नहीं की। इसका क्या मतलब? हम इस बात को छुपाना चाहते हैं? एंड आई एम रियली सॉरी मम्मी दैट आई हैव टू से दिस टू यू कि मैं शादी करूंगा तो मैं नादिया से शादी करूंगा। और वैसे भी अगर आप इस स्टेज पे आके मुझसे ये कहेंगे कि मैं पीछे हट जाऊं, मम्मी मैं किसी कीमत पे भी पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, जब तुम फैसला कर ही चुके हो तो फिर आगे बात करने की जरूरत नहीं है। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें अपनी माँ की जरूरत नहीं रही। अब आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है अली। मम्मी, I really love you। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। Just that मेरे लाइफ पार्टनर का मामला है। अम्मी वो लोग बुला रहे हैं, चलें उनको मंगनी की रस्म करनी है। चलो बेटा। ये कैसा मजाक? उन्होंने हमारी इतनी बेइज्जती की और आप कह रही हैं कि रस्म करने के लिए चल। आप मान कैसे गई अम्मी? क्या मैं आप पे इतना बड़ा बोझ हूँ कि आप हर हाल में मुझे उतारना चाहती हैं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी दुनिया देखी है। अली जैसा लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता बेटा। लेकिन हमारी इज्जत से बढ़कर भी कुछ नहीं है अम्मी। मुझे पता है, लेकिन अली बहुत अच्छा लड़का है। वो तुम्हारे साथ बहुत सिंसियर है, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरी बात का यकीन करो बेटा। अगर आपको जिंदगी में ऐसा साथी मिल जाए ना, तो मुश्किल से मुश्किल घड़ी भी आसानी से टल जाती है। अगर इस वक्त वो अपनी माँ को ना मनाता तो मैं उसकी तरफदारी कभी भी नहीं करती। चलो शाबाश। एक शर्त पर माफ कर देती। शर्त बताओ। मुझे मेरा बचपन लौटा। मेरे बीच इश्क नादानी। अम्मी पता नहीं सादिया ने कहाँ रख दिया है, मुझे नहीं मिल रहा। अम्मी, ये आप रो रही हैं? हरीम ने दोबारा कुछ कहा है ना?
आप जानती हैं मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। बस बहुत हो गया, आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम उसे कुछ नहीं कहोगी क्योंकि उसके अंदर जितनी नफरत और गुस्सा भरा है, अगर उसने उसका इजहार किया तो हम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। गलती मेरी है, ज़ाहिदा की परवरिश ने उसे खुद सर बना दिया। अभी तुम उसे कुछ मत कहना, ऐसा ना हो वो घर छोड़कर चली जाए। आओ हरीम, बैठो। जब मैं खुद आई हूँ तो बैठ भी जाऊंगी ना। एक बात तो बताओ नादिया, पूछो क्या बात है। तुम अली भाई को पहले से जानती हो? मेरा मतलब है तुम लोगों की लव मैरिज है? अब क्यों, तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, कुछ रिश्तेदार हैं, उनके रेफरेंस से उन्होंने मेरे लिए रिश्ता पूछा। झूठ मत बोलो। क्यों हरीम, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे। हाँ, कल को अगर मैं कोई ऐसा फैसला करूं तो फिर किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करने वाली हो? किसका फोन है? अली का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जरूर, वैसे मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन अम्मी से पूछना पड़ेगा। अगर वो परमिशन दे देती हैं तो अच्छा। मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। खुदा हाफिज़। क्या कह रहे थे अली भाई? मिलने का कह रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर अम्मी परमिशन देते तो जरूर मिलना। शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना। मैं भी यही सोच रही हूँ। क्या पहन के जाओगी? पता नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। बहुत अच्छी से तैयार होके जाना। अम्मी, नादिया को तो देखे, आपको पता है क्या हो रहा था? अभी सिर्फ बात पकी हुई है और वो उस लड़के से इतनी देर देर तक फोन पे गप्पे लगाती रहती है। क्या सोचेंगे हमारे खानदान के बारे में वो लोग? अम्मी, आपको पता भी है क्या क्या बात हो रही थी? मैंने अपने कानों से खुद सुने, वो उस लड़के से छुपके मिलने की बात करी थी। हो गई तुम्हारी बकवास खत्म। मुझे पता था, अली ने मुझसे फोन करके पहले नादिया से बात करने की और फिर उसे बाहर ले जाने की इजाजत मांगी। तो सारे एतराज आपको सिर्फ मुझसे थे? मुझे तो मेरे दोस्तों से भी बात नहीं करने देती आप। समझ, मुझे तो लग रहा है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, चौथेली बेटियों जैसा तो सलूक करती हैं मेरे साथ। अल्लाह तुम पर रहम करे, मैं क्या कर सकती हूँ। देखो हरीम, आगे जिंदगी तुमने गुजारनी, अगर संभल जाओगी तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। अपने दिल से कीना निकाल दो मेरी जान। मेरे बच्चे, अपनी सोच को बदलो। बात करनी है मुझे आपसे। हाँ कहो। अब जब मैं मुस्तकिल यहाँ रहने के लिए आ गई हूँ तो फिर कपड़े भी मुझे यहाँ जैसे चाहिए, शहर वाले। हाँ तो कपड़े तो अभी भी तुम्हारी मर्जी से बनते हैं ना, और इतने सारे कपड़े तो हैं ना तुम्हारे पास। हाँ तो है मेरे पास कपड़े, लेकिन वो गांव के लिए, यहाँ के लिए नहीं। मुझे ऐसे कपड़े चाहिए जैसे शहर की लड़कियां पहनती हैं, वो पैंट और शर्ट। एक क्या? क्यों?
मैं वैसे कपड़े नहीं पहन सकती। ये तुम्हें अचानक ऐसा ख्याल क्यों आया? और वैसे भी मैं नादिया की शादी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। अब क्या तुम्हारे वार्डरोब की तैयारी शुरू कर दूं? मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप मुझे अपनी बेटी समझती हैं तो मेरी जरूरतें भी आपने ही पूरी करनी है। हाँ तो करूंगी ना सारी जरूरतें पूरी। अभी नादिया की शादी पर तुम्हें नए कपड़े लेकर दूंगी बेटा। हाँ तो ठीक है, फिर दें पैसे। अली, कल जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, उसके लिए आई एम सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। मम्मी के रवैया तुम लोगों के साथ काफी रूड था। आंटी के रवैये की वजह से हम सबको तकलीफ हुई, मगर आंटी का कोई कसूर नहीं था। एक्चुअली हरीम की वजह से एक बहुत अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई। टू बी ऑनेस्ट, मम्मी खुद बहुत मुश्किलों से इस रिश्ते के लिए राजी हुई थी। उनको तो सिर्फ एक बहाना चाहिए था, अदरवाइज ये इतना बड़ा इशू है नहीं। वो एक बहुत अलग माहौल में पली बड़ी है। वो हमारे लिए बहुत तलखी महसूस करती है। पापा की डेथ के बाद उसे मजबूरन यहाँ आना पड़ा, इसलिए वो ऐसी हो गई। मेरा यकीन करो, इस घर में बेटी के तौर पर कई सालों से उसका जिक्र तक नहीं हुआ। अगर तुम मुझे एक हिंट ही दे देती ना, तो कम से कम मैं मम्मी को ज़हनी तौर पे तैयार कर लेता, और वो अचानक से हरीम की इस ड्रामेटिक एंट्री पे इतना ज़्यादा रिएक्ट ना करती। हरीम का कोई इरादा नहीं था वापस आने का। इनफैक्ट वो तो हमें साफ इनकार कर चुकी है। पता नहीं वो वापस क्यों आई है, किससे झगड़ा करके आई है, कब तक रहेगी। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमेशा के लिए आई है या वापस चली जाएगी। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी अली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी शर्मिंदगी हुई। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, शर्मिंदगी तो मुझे हो रही है। मम्मी ने सिचुएशन को इतना अजीब सा बना दिया और उसकी वजह से आप लोग हर्ट हुए हो। And I've been wanting to talk to you about something. मैं ये चाहता हूँ कि शादी के बाद हम लोग अलहदा घर ले लें। मैंने एक स्टेट एजेंट से बात की है, वो जैसे ही मुझे घर दिखाएगा मैं तुम्हें दिखाने ले चलूँगा। नहीं अली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आंटी बिल्कुल अकेली हो जाएंगी और इस उम्र में उन्हें अकेला छोड़ना सही नहीं है। सोच लो, मम्मी की बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। मुझे ट्राई तो करने दे, शायद उनके दिल में मैं अपने लिए जगह बना लूं। ठीक है, मैं तो तुम्हारे लिए ही कह रहा था, वरना पर्सनली मुझे मम्मी से कोई इशू नहीं है। आप फिक्र ना करें, मैं हैंडल कर लूंगी। सोच लो, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसमें सोचना क्या है, तो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है। अपनी माँ को देखती आई हूँ कि कैसे अपने खानदान को लेके चली है, कैसे ससुराल से रिश्ते निभाए हैं उन्होंने। ये हमारी तरबियत है और कम से कम इस पे हमें फख्र महसूस होना तो चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मुझे क्लास मेंटालिटी के ताने मत देना शुरू कर देना, बिकॉज मैं ऑलरेडी मम्मी से बहुत सुनकर आ रहा हूँ। कैन वी प्लीज स्टार्ट ईटिंग नाउ? ये मेरे कुछ काम के दुपट्टे हैं, अच्छे हैं ना? और शुक्र है जेवर तो मैंने बना लिए। ये तो बहुत खूबसूरत। अम्मी डिजाइन दिखाएं। हाँ, अरे अच्छा बेटा दिखाती हूँ, जाओ पहले हरीम को बुला कर लाओ, सबको एक साथ दिखाती हूँ। थोड़ा दिखाएं। आ जाने दो ना हरीम को। जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ, ये देखो बेटा कैसे। क्या ये सब मेरे लिए? नहीं, नादिया के लिए। तुम बताओ, अच्छे हैं ना? तो ये सब जब इसके लिए तो मुझे क्यों दिखा रही है? देखो बेटा, जब तुम्हारी बारी आएगी ना तो तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी चीजें बन जाएंगी। तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है कि तुम इस घर की बातों में दिलचस्पी लिया करो। आखिर तुम हिस्सा हो इस घर का बेटा।
अच्छा, अगर आप मुझे इस घर का हिस्सा समझती तो यूं बातें ना छुपाती मुझसे। तेवर दिखाने के लिए तो बड़ी जल्दी याद आ गई हूं मैं आपको। सब समझ रही हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया इसलिए था कि आप मेरा दिल जला सके। गलती हो गई हरीम मुझसे। जाओ अपने कमरे में और बख्श दो मुझे। मुझे भी कोई शौक नहीं था आपकी ये चीजें देखने का। हर बात का गलत मतलब। या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने अपनी बच्ची पालने के लिए किसी को दे दी। उस वक्त थोड़ी सी तकलीफ उठा के खुद पाल लेती तो मुझे आगे दिन न देखना पड़ता। बड़ा गरूर था हमें अपनी दौलत पर, अपने पैसे पर। हम समझते थे कि हमारी लाडली तो रईसजादी है, उसे कुछ करने की क्या जरूरत है। मगर ये बात भूल गए कि दौलत तो पानी का बुलबुला है। देखो पलक झपकते क्या से क्या हो गया। भाभी, आपको कदीर से शिकायत थी ना कि वो आपके सारे जेवरात तिजोरी से निकाल कर ले गए। वो कहाँ लेकर जाएगा? मेरे पास ही लेकर आया कि मेरी और आपकी आपस की बात है। आपको जब चाहिए हो वो जेवर आप ले सकती हैं। आपने तो जेवर पहनना ही छोड़ दिया। मेरा दिल नहीं करता सलमा। कुछ तो ख्याल करें भाभी। किसानों की बीवियां बालियां और गले में चेने पहने फिर रही है। ये जेवरात तो मैंने हरीम के लिए रखे थे, मैं उन्हें कैसे पहन सकती हूँ? भाभी, ये बात तो आप गलत कह रही हैं। कदीर बिल्कुल ठीक कहते हैं। इन जेवरात पर या तो आपका हक है या फिर मेरा। खानदान की मलकियत खानदान से बाहर नहीं जानी चाहिए। हरीम कोई गैर तो नहीं थी सलमा, वो तो मेरे और शबीर के जिगर का टुकड़ा थी। भाभी, आपकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मलकियत का बंटवारा ऐसे जज्बाती होकर नहीं किया जाता। अगर सच पूछे ना तो मैं भी कभी नहीं चाहूंगी कि हमारे बाप दादा की मलकियत पर कोई और राज करे। भाभी, अच्छा अब दिल बुरा मत करें, लेकिन आपके और शबीर भाई के बेजा लाड प्यार ने हरीम को बदतमीज कर दिया था। उसकी माँ पढ़ी लिखी औरत है, वो उसके लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही करेगी। तुम्हें भी मेरी तरह रातों को उठ उठ कर पानी पीने की आदत? इत्तेफाक की बात। मेरी जान, तुम्हारी आदतें तो मुझ पर जाएंगी ना। आखिर तुम बेटी हो ना मेरी। अब ये सब करने की क्या जरूरत है? बचपन में करना चाहिए था ना। उस वक्त जब भी मेरी नादिया सादिया से लड़ाई होती थी, आप हमेशा से अम्मा को यही कहते कि तुम्हारी बेटी का कसूर है। अगर उस वक्त आपने मुझे थप्पड़ भी मारा होता ना तो मुझे उतना दुख ना होता। मैंने हमेशा से आपको यही कहते सुना है। आपने हमेशा अम्मा को ये कहा, तुम्हारी बेटी की ये बात, तुम्हारी बेटी की वो बात। तो फिर अब मैं आपकी बेटी कैसे हूँ? हरीम, खुदा की कसम मुझे बहुत पछतावा है, बहुत दुख है मुझे इस बात का। अम्मी, जब आपने मुझे उनके हवाले कर ही दिया तो मुझे बचपन में बताने की क्या जरूरत थी? मैं हमेशा से दो कश्तियों की सवार हूं। अरे मेरी जान, माफ कर दो मुझे। एक शर्त पर माफ कर देती। शर्त? हाँ, बताओ। मुझे मेरा बचपन लौटा दो या फिर मेरे बचपन में जा
वो बच्ची जिसका नाम हरीम, चचा की सिर्फ एक दफा कहती कि नादिया और सादिया वो भी आपकी बेटी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे सीधा जवाब दो, कहाँ जा रही हो तुम? लड़के से मिलने जा रही। क्या हुआ? मुझे तो सीधा सीधा जवाब मांगा था, दे दिया। बीच इश्क नादानी रे मेरे, बीच इश्क नादानी। नादिया के घर वालों से कहना कि हमें किसी जहेज वहेज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही मम्मी, मैं भी इसके बहुत खिलाफ होना और फेवर करना अलग बात है अली। मैं तो ये सोचकर कह रही हूँ कि उनकी पसंद में और हमारी पसंद में जमीन आसमान का फर्क है। मम्मी अब इतना क्लास कॉन्शियस क्यों है? मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि इंसान अपने ही तबके के लोगों में खुश रहता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने नादिया से कहा था कि शादी के बाद हम अलग रहेंगे, और उसने पता है क्या कहा? उसने इस बात को कतई कबूल नहीं किया। उसने कहा कि हम किसी कीमत पे भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। लुक एट हर। मैं कोई मजबूर या बेसहारा औरत नहीं होती। आई डोंट केयर कोई मेरे साथ रहता है या नहीं रहता। एग्जैक्टली माई पॉइंट। ये है हमारी क्लास की सोच। प्लीज एक्सक्यूज मी मैम। अम्मी, अम्मी, अब क्या हुआ? अम्मी ये नादिया रोज रोज अपने होने वाले शौहर के साथ बाहर घूमती फिरती रहती है और आपको कोई एतराज ही नहीं है। आप एक बात बताएं, अगर उसकी जगह मैं होती तो आप क्या मुझे भी खुशी से इजाजत दे देती? नादिया समझदार है और तुम नादान हो, इसीलिए डरती हूँ मैं। मुझे आपने पाला जो नहीं, तभी तो आपको मुझसे वो मोहब्बत नहीं है जो आपको अपनी इन दोनों बेटियों के साथ है। हरीम, बस कर दे, सब समझती हूँ मैं। हरीम मेरी बात सुनो बेटा। कैसे समझाऊं उसे? हेलो, हेलो, जानता था मैं कि आप फोन करेंगी। मैं करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी कर दिया। घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा मैं, मुझे आपसे मिलना है। क्या सोच रही हो? देखो, मुझे आप बहुत ही सादा, मासूम और अच्छी लड़की लगी, इसीलिए मिलना चाहता हूँ। वरना ये जो बाकी शहर की लड़कियां होती हैं जिनसे सच भी बोला नहीं जाता, वो अच्छी नहीं लगती मुझे। अच्छा, अगर इस तरह मिलना पसंद नहीं है तो कभी कभी फोन कर लिया करो, या मुझे इजाजत दे दो कि मैं कभी कभी फोन कर लिया करूं। कोई जवाब नहीं देना? ठीक है, तो फिर मैं फोन रखता हूँ। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो। एक काम करो, तुम कुछ देर में ना मुझे मेरे घर से ले लो। ओके, हाय। हरीम, ये तुम इस वक्त तैयार होकर कहाँ जा रही हो? क्यों? इस वक्त इस घर की लड़कियां बाहर नहीं जाती, या फिर मैं इस घर की लड़की नहीं हूँ? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे सीधा जवाब दो, कहाँ जा रही हो तुम? लड़के से मिलने जा रही।
क्या हुआ? खुद तो सीधा सीधा जवाब मांगा था, दे दिया। अब जाने दे मुझे। हरीम, मुझे तंग मत करो, जाओ पर अपने कमरे में। क्यों? मुझे आप कमरे में बंद रखेंगी और नादिया को खुली छूट है? नादिया अपने होने वाले शौहर के साथ गई है। तो फिर यही समझ ले कि मैं भी अपने होने वाले शौहर के साथ ही जा रही हूँ। कहाँ से मिल गया तुम्हें ये लड़का? हाँ, आप तो मुझे इस लायक ही नहीं समझती थी ना। अनपढ़ हूँ, मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। आपकी नादिया के मंगेतर से ज्यादा अमीर लड़का ढूंढा है मैंने, और एक गाड़ी नहीं, कई कीमती गाड़ियां उसके पास। आपकी नजर में तो मैं कुछ भी नहीं थी ना। लेकिन अब देखिएगा, नादिया की बारात से पहले इस घर में मेरी बारात आएगी। या अल्लाह, या अल्लाह, इसकी हिफाजत करना मेरे मौला। ये बहुत नादान, कोई नुकसान ना कर बैठे। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? बैठे इधर। अम्मी क्या हुआ? किसी लड़के से मिलने गई है, कह रही थी नादिया के मंगेतर से ज्यादा अमीर लड़के से शादी करके बताएगी वो। जिद में ना बेवकूफी ना कर बैठे। अम्मी कोई लड़का नहीं होगा, हरीम हम सबको सताने के लिए ऐसा कह रही होगी, वरना हरीम थोड़ी ऐसी है। परेशान मत हो, आपकी तबीयत खराब हो रही है। अम्मी, अम्मी क्या हो गया? संभाले, मैं आपके लिए मेडिसिन और पानी लेकर आती हूँ। गांव में ना मेरी फुफ्फो ने मुझे पाला, फिर फुफ्फा का इंतकाल हो। मेरे फुफ्फा ना अपने इलाके के बहुत बड़े जिम्मेदार थे। उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। नाइस। आई मीन वाओ, तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए नहीं? और इस वक्त गांव में होना चाहिए। I mean, तुम वहां क्यों नहीं रह रही हो? चाहूंगी तो मैं सही, लेकिन अभी नहीं। यहाँ वाली अम्मी है ना, वो चाहती हैं कि मैं कुछ अर्सा में उनके पास रहूं। तुम ये छोड़ो, अपने बारे में बताओ। क्या बताऊं? तुम्हें जो पूछना है खुद ही पूछ लो। अच्छा, फिर एक बात बताओ। ये जो तुम अभी मोहब्बत की बातें कर रहे थे, क्या ये सब सच है? बिल्कुल सच है। मेरी आंखों में देख, खुद ही पता चल जाएगा। इनफैक्ट मैं तो तुमसे इतनी मोहब्बत करने लगा हूं कि अब दिल चाहता है तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। पता नहीं ये मुमकिन कैसे होगा। हाँ, तो ऐसा तो हो सकता है। अच्छा, कैसे? शादी? हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये शादी जल्दी हो। मेरी बहन है ना नादिया, उसका रिश्ता तय हो चुका है, उसकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी से पहले मेरी शादी हो। पर क्यों? जल्दी क्यों? क्या है ना, बचपन से हम दोनों का बड़ा मुकाबला लगा रहा है। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उससे पहले मेरी शादी हो। वो क्या है? मुझे कोई एतराज नहीं, पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वो क्या है ना, मेरे पेरेंट्स बहुत दूर रहते हैं। आई मीन, वो दुबई में है, मैं यहाँ हूँ। तो तुम्हें शादी जल्दी करनी है तो वो शादी में शरीक नहीं हो पाएंगे। आप तुम इंतजार करना चाहो तो 5-6 महीने तक आ जाएंगे। तो दुबई कौन सा इतना दूर है? हाँ, ये भी है, दुबई कौन सा इतना दूर है, पर वो दुबई से बहुत दूर है। और वो कनाडा गए हैं एक शादी अटेंड करने, और हॉलीडेज भी प्लान करके गए हैं। अब कोई क्या कह सकता है, यू नो, दे बिजी, तो अभी तो नहीं आ पाएंगे। हाँ, तो ठीक है, एक काम कर देना, हम शादी कर लेते तो उसके बाद हम लोग दुबई चले जाएंगे तुम्हारे घर। हाँ श्योर। मैं काम करता हूँ, मैं कल ही आता हूँ तुम्हारे घर, तुम्हारी अम्मा से तुम्हारा हाथ मांगू। सच? झूठ तो मैं कभी बोलता ही नहीं।
मैं माँ हूँ, तेरी माँ। आप मेरी बात मान लो, आपके हक में यही बेहतर है, वरना मुझे और भी बहुत से रास्ते आते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका गाड़ियों का बिजनेस है। मैंने बातों बातों में उससे फहद के बारे में पूछा था। वो जमान मोटर्स वालों को तो जानता है, लेकिन उसने मुझे बताया कि तारिक जमान का कोई और बिजनेस पार्टनर नहीं है। बीच इश्क नादानी